यदि आप भी हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थी तो आज हम लेकर के आज ही आपका 26 तारीख को होने वाला साइंस विज्ञान का ओरिजिनल वायरल सेकेंड टर्मिनल का क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं। यह आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, यह नो एडिटिंग है, नो फेक है, यह ओरिजिनल फुल टू फुल प्रूफ ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर है आपका। देखिए आपका 1-1.5 घंटा की एग्ज़ाम होने वाला है। फुल मार्क 50 नंबर है। आप विषय कोड भी मिला लीजिएगा अपने एग्जाम में। अगर 112 विषय कोड नहीं है साइंस का तो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। यही आपका ओरिजिनल फुल टू ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो आज की इस वाले वीडियो में हम इसी पेपर पर चर्चा करेंगे, परंतु हमने इससे पहले वाले वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को समझा दिया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल के एपी बिहार बोर्ड नोटिफिकेशन वाले प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। आज की इस वाली वीडियो में हम इसके सब्जेक्टिव उत्तरों को देखने वाले हैं। इस प्रश्न आज की इस वाली वीडियो में बस हम इसके प्रश्नों को दिखाएंगे। यदि आपको इसके उत्तर भी चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा और इसे फटाफट से 100 लाइक कर दीजिए इस वीडियो, तो हम तुरंत उस पर डाल देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ से आपका शुरू होता है खंड बी सेक्शन बी पेज 4/4। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए कोई एडिटिंग नहीं है। सितंबर 10 0060 है। लघुत्तरी प्रश्न पहले आपका है। इसमें 1 से 10 तक प्रश्न दिए हुए हैं। 5 का उत्तर बस आपको करना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए 10 प्रश्न को आपको समझा देते हैं, दिखा सकते हैं। तो देखिए यहाँ से आपका प्रश्न शुरू होता है। पहला क्या प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें। तो यह प्रश्न तो आप आराम से बना लीजिएगा क्योंकि हमने यह पढ़ा रखा है। आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम पढ़ाते भी हैं और यह हम सब पढ़ा चुके हैं। यह भी पढ़ा है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को हमने पढ़ाया है, समझाया है। ठीक है, फिर दूसरा अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। यह भी हमने पढ़ा दिया है। अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। फिर तीसरा है पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर की ओर उठा प्रतीत क्यों होता है। यह भी हमने पढ़ाया है। यह ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण जब कोई पदार्थ एक माध्यम से दूसरे माध्यम में होता है तो हम लोग जब उसे अपनी आँखों से देखते हैं तो वह अपने प्रतिबिंब से उठा हुआ दिखता है। देखिए यहाँ सिक्का है, यह पानी है, तो यहाँ से हम अगर देखेंगे आँख से अपना तो यह उठा दिखेगा, जबकि यह पानी में होता है तो किस कारण दिखेगा यह, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यह हमने पढ़ा दिया है। फिर अगला प्रश्न है रेलवे के सिग्नल का प्रकाश रंग ही क्यों होता है। अब यह भी हमने पढ़ा रखा है कि रेलवे का सिग्नल का रंग लाल रंग का ही क्यों होता है, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अत्यधिक होता है, इसीलिए लाल रंग का होता है रेलवे का सिग्नल। ठीक है, फिर नीचे चलेंगे हम तो नीचे क्या है, क्वेश्चन 5वां की रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण देकर समझाएं। तो रासायनिक समीकरण भी हमने पढ़ा रखा है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को किसी भी संख्या एवं संकेतों के आधार पर निरूपित किया जाता है तो वह रासायनिक समीकरण बन जाता है। आपको कुछ भी उसका उदाहरण दे देंगे। फिर नीचे हम चलेंगे तो नीचे आपका है छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को रासायनिक अभिक्रियाओं को पूरा करें। यहाँ रासायनिक अभिक्रियाएं दी गई हैं 2 ठो, इनमें से इन लोग को पूरा करना है। आपको यह नहीं आ रहा है तो ये छोड़ सकते हैं क्योंकि आपको 10 में से केवल 5 ही प्रश्न का उत्तर देना है। फिर आप नीचे जब आइएगा तो आपका नीचे है 7वां प्रश्न 2 खनिज अम्लों के सूत्र को लिखें, यह लिख दीजिएगा आप। फिर 8वां प्रश्न की जीवों में पोषण क्यों अनिवार्य है। तो यह भी हमने पढ़ा रखा है कि जीवों में पोषण क्यों अनिवार्य है, क्योंकि पोषण द्वारा जीवों में वृद्धि होती है, जीवों को पोषण के द्वारा ही जीवों के शरीर में ताकत आती है इत्यादि आप लिख सकते हैं। फिर आपका अगला हम 9वां प्रश्न के पर पोषण से आप क्या समझते थे। यह भी हमने बहुत सरल तरीक़ा से समझाया कि पर पोषण से क्या समझते हैं, मतलब जो वैसा जीव जो अपने पोषण के लिए अन्य जीव पर निर्भर रहता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उससे कहते हैं हम परपोषी जीव। ठीक, फिर हमारा अगला एवं अंतिम प्रश्न की स्वपरागण एवं पर परागण में क्या अंतर है। तो जब कोई भी यह जनन चैप्टर का है जो अभी हमने नहीं पढ़ा है, परंतु हमने इसमें से 8 प्रश्नों को पढ़ा रखा है तो आप किसी भी 5 का उत्तर दे सकते हैं। तो यह था आपका लघु। अब चलते हैं हम दीर्घ की ओर। तो नीचे ही आप देखिए यहाँ पे दीर्घ है आपका। दीर्घ देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ से शुरू होता है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। इसमें 1 से 15 तक प्रश्न है।
जिसमें से मात्र 3 प्रश्न का उत्तर देना। आपको यहाँ 5 प्रश्न है जिसमें से 3 का उत्तर देना। प्रत्येक प्रश्न पे 5 अंक निर्धारित, यानी कि आप तीनों का उत्तर दे देंगे तो आपको 15 नंबर ऐसे ही मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको भी समझ लेते हैं बारी बारी से। तो पहला है दूरदृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? इस दोष के निवारण के लिए प्रक्रिया क्या है? तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु दिखाई दे निकट की वस्तु ना दिखाई दे उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसमें आपको चश्मा प्रयुक्त होता है निवारण के लिए। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है विस्थापन एवं उभय विस्थापन अभिक्रिया में अंतर समझें, यह भी हमने पढ़ा रखा है। फिर तीसरा अम्ल क्षार और लवण से क्या समझते हैं, इसके दो उदाहरण दे रहे हैं। यह काफ़ी सिंपल है, यह भी हमने पढ़ा रखा है। तो आप कृपया हमारे चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट को ढूंढिए, आपको हर एक प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। फिर अगला हम 14वां है कि पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है। तो पौधों में उत्सर्जन तो स्टोमाटा के द्वारा होता है, आपको दीर्घ के रूप में आप लिख सकते हैं इसे। फिर हमारा अगला है मनुष्य के आहार नाल का एक स्वच्छ निमांकित चित्र बनाए। यहाँ पे आपको बायोलॉजी में हर साल चाहे फाइनल में हो या हाफ ईयरली में आपको एक चित्र जरूर आएगा। तो आज इसमें आपको आहार नाल का चित्र बनाना है। आहार नाल का एक निमांकित चित्र बनाना है, मतलब कौन सा अंग का क्या नाम है वह बताते हुए चित्र बनाना है। ठीक है, तो यदि आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता है तो हमें कमेंट में बताइएगा, हम इसके उत्तर भी डाल देंगे। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में इसी के उत्तर साथ या किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।